हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं शुक्रिया गुजार करता हूं और हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप से मैं निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझे, अनुभव भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तब आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है, परिमार्जन करने की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और विशेष रूप से मार्गदर्शन भी दें। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, सच्चा पुरुषार्थ जो व्यक्ति करता है तन से, मन से, धन से, उसका मानवोचित परिष्कार होता है, मन क्षेत्र शुद्ध हो जाती है। जिस व्यक्ति के अंदर चेतना का विस्तार होता है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य जहाँ विकसित होती है, वहाँ मानवोचित पुरुषार्थ का अभ्युदय होता है। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं और उसमें मन न लगे, इच्छा समाविष्ट न रहे, तो फिर वह कार्य निरर्थक हो जाती है। और जो भविष्य को आंका जाता है, भविष्य के लिए गठन किया जाता है या भविष्य निर्माण के लिए सत्प्रयोजन का संकलन किया जाता है, वो निरर्थक हो जाती है। क्योंकि व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकता को पहले गढ़ता है, उसके पश्चात ही अपने अंतर्द्वंद्व को सफाई करता है और उसी के आधार पर पुरुषार्थ करता है। जो व्यक्ति सच्चा पुरुषार्थ करता है, तन्मयता के साथ में योग पूर्वक करता है, उसको सफलता भी मिलती है और लालसा जो है समाप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति के अंदर तीक्ष्णता है, लालसा है, कुटिलता है, वह व्यक्ति सही कार्य कर ही नहीं सकता। यदि हम जीवन के क्षणों का सदुपयोग करना चाहते हैं, इसके हर एक पलों को व्यवस्थित ढंग से बनाना चाहते हैं और जीवन में परिष्कृत जीवन जीना चाहते हैं, तो अपने अंदर जितने भी सोया हुआ देवत्व शक्ति है उसका प्रादुर्भाव करना पड़ेगा, उसको जगाना पड़ेगा, सुसुप्ति से जागृति की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी मानवोचित पुरुषार्थ प्रबल होती है और उसी में ईश्वर भी सहयोग करते हैं। ईश्वर का दिया हुआ अनुदान, वरदान मनुष्य जाति को अनवरत रूप में मिलती रहती है, किंतु व्यक्ति विमूढ़ होने के कारण से ही इस अनुदान और वरदान को और इससे जो वास्तविकता है उससे वंचित रह जाता है। क्योंकि मन के बताए हुए मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है वो हमेशा अंधकार की ओर आगे बढ़ता है और जीवन को नर्क के गर्त में, खाई में गिरा देता है। और जो व्यक्ति मानवोचित रीति नीति से सच्चा पुरुषार्थ करता है, उसका जीवन धन्य कहलाता है, वो श्रेष्ठ मार्ग पर प्रशस्त करता है और उसका भविष्य भी सूर्य के उदय की तरह प्रकाशमान होता है और जीवन पर्यंत सुखमय, उल्लास, उत्साह, उमंग के साथ भर जाता है। इसी का नाम जीवन है और सच्चा पुरुषार्थ है। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, उसमें दिलचस्पी लगा करके नहीं करेंगे, उसमें मन को, इच्छा को प्रबलता के साथ में उपयोग नहीं करते हैं, तो फिर वह कार्य कहाँ से संपन्न हो पाएगी। इसलिए मित्रों, अपने आसपास में जितने भी अच्छे कार्य होते हैं उसमें अपने को अक्षुण्ण रूप से भागीदारी करना और श्रेष्ठ विचारों के साथ में जुड़ते रहना और जो जीवन में करने योग्य कार्य है उसको सुसंस्कृत रूप से व्यवस्थित बनाना व्यक्ति का अपना कर्तव्य होना चाहिए। तभी इस जीवन में
सार्थकता है। और जो वैभव अर्जित करने और उनका असीम उपयोग करने की लिप्सा किसी को कितना हैरान करती है, उसको वही व्यक्ति जानता है जो करता है। इसलिए मित्रों, हैरानी की बात ना सोचें और श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की उत्कंठा को प्रेरित करें, जिसके आधार पर जीवन समय का सदुपयोग हो और वह जीवन कहलाता है जो व्यवस्थित रूप से अनुशासित ढंग से जीवन को चलाता है। हमारे अंदर एक आत्मा है, उस आत्मा की आवाज़ को हम अनसुना करते हैं, अनदेखा करते हैं और मन के बताए मुताबिक कार्य करते हैं, तो जीवन में निकृष्टता के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होती है। जिस व्यक्ति के अंदर मन की प्रबलता है, उत्कंठा है, उसके अंदर दोष दुर्गुण कलमश कसाय ही भरे पड़े रहते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर आत्मा का सुयोग्य परिणाम दिखाई देता है, आत्मा की आवाज़ को सुन करके चलता है, उसके बताए हुए निर्देशों पर अनुगमन करता है, तो उसका जीवन प्रकाश से तेजमय बनती है, उल्लास रहता है, उमंग रहता है और हर प्रकार के कार्यों में प्रोत्साहित रहता है। क्योंकि अच्छे कार्यों के लिए जो व्यक्ति कार्य करता है वही समुन्नत जीवन का आनंद ले पाता है। बाकी सब पशु पक्षी कीट पतंग सभी प्राणी हैं, सब अपना अपना जीवन जीते हैं, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर दिव्य विभूति है, क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है। इसको संचालन करके बुद्धिपूर्वक कार्य करता है। हर प्राणियों में ये सब चीज़ नहीं होता है। मनुष्य को ही ईश्वर ने प्रबलता दिया है और उसको इस धरती का स्वामी बना करके इस पृथ्वी पर भेजा है। तो मित्रों, इन सब चीज़ों का अनुसंधान करने के लिए कोई आधार है तो गायत्री मंत्र है। अगर हम गायत्री मंत्र का नित्य प्रतिदिन उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, लेखन करते हैं, तो भावनात्मक विकास होता है और जो मानवोचित पुरुषार्थ है वो सही मायने में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र और संपूर्ण के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ है, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो मुख्य सुविचार है आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, सच्चा मानवोचित पुरुषार्थ है। बहुत ही अनमोल सुविचार है। अधिक उपभोग की लालसा में मत बंधो, इतना मत चाहो जो सर्वसाधारण को उपलब्ध नहीं है। इस प्रयास में घाटा ही घाटा है। प्रकृति किसी को भी नियत मर्यादा से अधिक न तो संग्रह करने देती है और न उपयोग ही। मित्रों, वैभव अर्जित करने
और उनका असीम उपयोग करने की लिप्सा किसी को कितना हैरान करती है, उसका दृश्य उन लोगों के आरंभ और अंत को देखने भर से किया जा सकता है। क्या आवश्यकता है कि उसका प्रयोग अनुभव अपने ही ऊपर किया जाए? कंटीले मार्ग पर चलने वालों के पैर किस प्रकार लहूलुहान होते हैं, यह दूसरों को वैसा करते देखकर या उनसे पूछकर भी जाना जा सकता है। फिर क्या अटकाव की हर विपन्नता को अपनाया जाए और उसका त्रास सहा जाए? मित्रों, मनुष्य जन्म का बहुमूल्य अवसर उपहासास्पद पृष्ठपोषण में गंवाया जाए, इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं। जिनने बहुत कमाया और बहुत उड़ाया, उनकी अंतरात्मा क्या कहती है और लोक भर्त्सना कितनी सहनी पड़ती है, यह अपने इर्द गिर्द बिखरे हुए अनेकानेक उदाहरणों से भी जाना जा सकता है। मित्रों, इस सुयोग के सदुपयोग के लिए अनेक प्रयोजन सामने विद्यमान हैं। क्यों ना उन्हीं की ओर ध्यान दिया जाए और क्यों ना ऐसा मार्ग अपनाया जाए जिसका अनुगमन करके अन्यों को भी श्रेय और प्रकाश मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।